नमस्ते बच्चों, कैसे हो? कुशल है ना? अब हमें अपनी पढ़ाई शुरू करने का समय हो रहा है। इसके लिए सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। आइए, हमारा पहला इकाई प्यार पर आधारित है। प्यार के बारे में यहाँ इस प्रकार बताता है कि प्यार पहली बारिश की बूंदों में है, प्यार फूलों की खुशबू में है, प्यार ढलते सूरज की किरणों में है, प्यार हर नए दिन की उम्मीद में है। प्यारे बच्चों, हमारे पहला इकाई का पहला पाठ भी इस प्रकार के दो बच्चों की दोस्ती पर आधारित एक कहानी है। कहानी का नाम बीर बहूटी है। बीर बहूटी एक प्रकार की प्राणी है। अंग्रेजी में इसे रेड वेलवेट माइट कहते हैं। इसकी रचना युवा कवि प्रभात ने किया है। उसका जन्म राजस्थान के करौली में 1972 को हुआ। आप कवि होने के साथ साथ कहानीकार भी हैं। काशीबाई, पानी की गाड़ियों में, छूता रहा जाता रहा आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे हमारा पाठभाग का पहला खंड देखो। बादल बहुत बरस लिए थे, फिर भी बहुत सारा पानी उनमें बचा हुआ था। वे खेतों जंगलों के ऊपर छाए हुए थे। सारा आकाश मेघों से भरा था। मेघों की छायाओं में गीली हवाएं इधर उधर घूम रही थीं। पेड़ों के तने अभी भी गीले थे। मूंगफलियों के हरे खेतों में पीले फूल अभी भी गीले थे। खेतों में छोटा छोटा बजरा उगा था। बजरे के लंबे पतले पातों में पानी की बूंदें अटकी हुई थीं। बारिश की हवा में गीले खेतों और बारिश की हरियाली की गंध खुली हुई थी। देखो, बादल बहुत बरस लिए थे, फिर भी बहुत सारा पानी उनमें बचा हुआ था। इसका अर्थ है अभी भी वर्षा हो गई है और वहाँ सब कहीं ये पानी बची हुई थी। वे खेतों और जंगलों के ऊपर भी ढकी हुई थी। सारा आकाश मेघों से भरा था। मेघों की छायाओं में गीली हवाएं इधर उधर घूम रही। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ वर्षा होने के बाद सब कहीं आकाश में मेघ भरा था और ये ठंडी हवाएं इधर उधर घूम रही है। आगे देखो, पेड़ों के तने अभी भी गीले थे। पेड़ माने वृक्ष। ये वृक्षों की लकड़ी वो भी गीले थे। गीला माने वेट। अगला वाक्य, मूंगफलियों के हरे खेतों में पीले फूल अभी भी गीले थे। खेतों में छोटा छोटा बजरा उगा था। वहां हर कहीं खेत हमें दिखाई पड़ता है। वहां जो मूंगफलियों के खेत है, मूंगफली का अर्थ है ग्राउंडनट। और ये खेतों में पीले फूल, पीले का मतलब है येलो, येलो फ्लावर वहां हम देखता है। और जो बजरा के खेत है, बजरा माने मिलेट, और ये बजरे की छोटी छोटी पौधाएं वहां उगा था। बजरे की लंबे पतले पातों में पानी की बूंदें मटकी हुई थी। ये लंबे पतले पातों, पातों का अर्थ है लीफ, पत्ता। ये पत्तों में भी ये जल की बूंदें अटकी हुई थी। और बारिश की हवा में गीले खेतों और बारिश की हरियाली की गंध खुली हुई थी। इसका अर्थ क्या है? देखो, बारिश की हवा, ये वर्षा होने के बाद भी वहां ठंडी हवाएं होती है। और ये बारिश की हरियाली की गंध, ये गंध बारिश होने के बाद वहां एक गंध भर हुई है और ये गंध सब कहीं घुली हुई है। इसका अर्थ है बारिश का प्रभाव सब कहीं हो गया है। बच्चों, आज हम सिर्फ इतना ही देखते हैं। इस खंड में कुछ विशेषण शब्द भी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब तो बताइए, बीर बहूटी किसकी रचना है? इसका उत्तर है प्रभात। यहाँ किस मौसम का चित्रण हुआ है? यहाँ बारिश के मौसम का चित्रण हुआ है। और अगला प्रश्न, लेखक ने यहाँ किन किन खेतों के बारे में बताया है? यहाँ
मूंगफली और बाजरा के खेतों के बारे में बताया है। ये मूंगफली के फूल का रंग क्या है? पीला फूल। प्रिय बच्चों, आज हम सिर्फ इतना ही देखते हैं, शेष भाग अगली क्लास में है। धन्यवाद।